बेगूसराय से है, जहां अपराधियों ने पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और आरजेडी नगर परिषद अध्यक्ष सिकंदर अली को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के सिंधिया चौक फल मंडी के पास की है। बताया जा रहा है कि आपको बता दें कि बाजार करने पहुंचे सिकंदर अली पर घात लगाए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें कि उन्हें 3 गोलियां भी लग गई। उन्हें निजी अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए हमलावरों की तलाश में जुटी है। तो बेगूसराय से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अपराधियों ने पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और आरजेडी नगर परिषद अध्यक्ष सिकंदर अली को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस पूरे घटना को लेकर के अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि ये घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के सिंधिया चौक के पास फल मंडी की है, जहां बाजार करने पहुंचे सिकंदर अली पर घात लगाए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें कि 3 गोलियां उन्हें लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। एक निजी अस्पताल में उनका इलाज जारी है। हालांकि पुलिस सीसीटीवी के फुटेज से अब आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, ये पूरा मामला क्या है और फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? जी देखिए, जो अभी तक जानकारी मिल पाई है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि अभी तक जो पीड़ित पक्ष है उनके द्वारा भी कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है और न ही पुलिस ने अभी इस बात का खुलासा किया है। लेकिन पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द ही सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य तकनीकी साक्ष्य जो हैं उनके जांच के आधार पर जो है जो अपराधी हैं उनकी शिनाख्त पहचान कर ली जाएगी और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। लेकिन ये जिस वक्त ये वाकया हुआ है तो ऐसा कहा जा सकता है कि अपराधियों के मन से पुलिस का जो भय है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि ये तकरीबन उस वक्त की घटना है जब बाजारों में काफी चहल पहल रहती है और वो पॉश इलाका है। बरौनी का जो वो क्षेत्र है वहाँ काफी भीड़ भाड़ रहती है। लेकिन इतनी भीड़ भाड़ के बावजूद भी अगर अपराधियों ने इस तरह से घटना को अंजाम दिया है तो बिल्कुल संतोष, और इसी से समझा जा सकता है कि पुलिस के अंदर अब पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है अपराधियों के अंदर। कितने अपराधी थे जो घात लगा के बैठे हुए थे जिन्होंने फायरिंग की? जो जानकारी अभी तक मिल पाई है उसके अनुसार 2 बाइक सवार अपराधी थे और वो उन्होंने हेलमेट भी पहन रखा था। अभी तक यही जानकारी मिल पाई है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि पूर्व से सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है तो कुछ और अपराधी वहां छिपे हो सकते हैं जो अन्यत्र कहीं खड़े थे और इस घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। हालांकि पुलिस इसी वजह से पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ लोकल स्तर पर जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनकी जांच की जा रही है और सीसीटीवी से ये पता चल जाएगा कि आखिर कितने की संख्या में अपराधी थे और वो अपराधी कौन थे और किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल इस बात की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल संतोष, आप नजर बना के रखिए और देखना होगा कि पुलिस की तरफ से कब तक अपराधियों की गिरफ्तारी की जाती है, कब तक कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बेगूसराय से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां आपसी रंजिश को लेकर के जिला परिषद अध्यक्ष और आरजेडी नगर परिषद अध्यक्ष सिकंदर अली की गोली मार करके उन्हें घायल कर दिया गया है। बता दें आपको कि घात लगाए कुछ अपराधी गोलीबारी उनके ऊपर करने लगते हैं, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। फिलहाल उनका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। अपराधियों को रोकने के वजह से हमारे नगर अध्यक्ष को अपराधियों ने गोली मार दिया है। हम आप तमाम साथियों से पहले अपील करते हैं, सब लोग ईश्वर से दुआ करिए, अल्लाह से दुआ करिए कि हमारा नगर अध्यक्ष स्वस्थ हो जाए और अपराधियों का जो करिश्मा बेगूसराय जिला में है, जो कारनामा है, ये सब तमाम लोग जानते हैं। अपराधी बेलगाम हो गया है। और देखिए दानापुर से बड़ी खबर, जहां नौबतपुर में देर रात गोलीबारी हुई है। स्मैक पीने के दौरान विवाद हुआ। गोलीबारी में 2 लोग घायल हुए। गोलू कुमार और नीतीश कुमार घायल हो गए। एक के पेट, दूसरे के बाह में गोली लगी है। दोनों का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। पुरानी रंजिश में फायरिंग की आशंका है। एफएसएल टीम की मदद से छापेमारी जारी है। अदला शिव मंदिर की घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर दानापुर से, जहां नौबतपुर में देर रात गोलीबारी हुई। स्मैक पीने के दौरान विवाद हुआ। गोलीबारी में 2 लोग घायल हो गए। गोलू कुमार और नीतीश कुमार घायल बताए जाने हैं। एक के पेट, दूसरे के बाह में गोली लगी है। दोनों का निजी अस्पताल में इलाज जारी है।
पुराने रंजिश में फायरिंग की आशंका है। अंतर्गत ग्राम मदला में 2 व्यक्तियों को गोली लगने की घटना घटित हुई है। दोनों व्यक्ति जो है वर्तमान में बिहटा में इलाजरत हैं तथा जो भी इस संबंध में उनके परिजनों का बयान लिया जा रहा है। जो भी इसमें जिनको गोली लगी है उनसे भी पूछताछ की जा रही है तथा जो भी नाम संदिग्ध या जो भी उनके द्वारा नाम बताया जा रहा है उसमें लगातार हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। इस संबंध में जो भी एफएसएल है उसको भी घटनास्थल पर बुलाकर आवश्यक साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। तकनीकी टीम को भी घटनास्थल पर साक्ष्य संकलन में तो बुलाया गया है तथा इसमें एक SIT बना के वरीय के निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अमरजीत हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमरजीत, क्या अपडेट है इस फायरिंग मामले में? जी देखिए, अभी जो दोनों हैं गोलू और नीतीश का इलाज चल रहा है। गोलू गंभीर रूप से घायल है, पेट में गोली लगी है क्योंकि सामने से गोली मारी गई है। ये जो नौबतपुर थाना क्षेत्र का अदला गांव है वहीं ये घटना घटित हुई है। शिव मंदिर के पास जो है युवक स्मैक पीने के लिए, जिस तरह से ग्रामीण बता रहे हैं कि स्मैक पीने के लिए सब लोग बैठे हुए थे। इसी दौरान जो है भुवर नाम का जो है युवक है जो चकजाना गांव का है, उससे विवाद शुरू हो गया गोलू और नीतीश का। इसी दौरान वह हथियार रखे हुए था और हथियार निकाल करके फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें गोलू और नीतीश को गोली लगी और लोग थे वहां से फरार हो गए। और इन दोनों को घायल अवस्था में ग्रामीणों ने जब देखा तो इन दोनों को उठाकर जो है बिहटा स्थित एक निजी अस्पताल में ले गए हैं जहां इलाज चल रहा है। फिलहाल जो है भुवर जिसने गोली चलाई है उसकी तलाश पुलिस कर रही है। और इस मामले में जिस तरह से परिजनों ने जिसको नामजद करने की बात कही, उसमें पुलिस जो है उसके आधार पर भी जो है छापेमारी कर रही है। फिलहाल जो है अभी तक पकड़ा नहीं गया है आरोपी और जो दोनों घायल हैं उनका इलाज जो है चल रहा है और एक के पेट में गोली लगा है जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। इसी बीच बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां जिला शिक्षा कार्यालय में एक शिक्षक के पति की मौत मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। कार्यालय की ओर से एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया है जिसमें महिला शिक्षक रश्मि स्वराज के पति अरविंद कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और वो अचेत होकर के गिर पड़ते हैं। तभी वहां मौजूद लोगों ने उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन उनकी मौत हो गई। पूरे मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार ने कहा है कि आखिर किन परिस्थितियों में महिला शिक्षक के पति लगातार ऑफिस के चक्कर लगा रहे थे, इसकी जांच कराई जा रही है। अगर उनका किसी तरह का पूर्व का वेतन या पैसा बकाया होगा तो जांच के बाद पूरा पैसा दे दिया जाएगा। साथ ही अगर इसमें कोई दोषी भी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 11 जुलाई को इस घटना को लेकर के DEO ऑफिस में काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। पुनः जब जुगान किया तो 25 से उनका वेतन चल रहा है, लगातार वेतन मिल रहा है। इधर पुराना कुछ बकाया है, उसकी जांच हम करवा रहे हैं। किसके स्तर पर क्या गड़बड़ी हुई, जो भी गड़बड़ी किया है कर्मी उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई किया जाएगा और फिर उनको विभाग से। उनकी पत्नी का साफ आरोप है कि उसी प्रेशर में उनकी मृत्यु हुई है, पैसे के प्रेशर में। उनका वेतन लगातार मिल रहा है, दिया जा रहा है। और पहले का जो मामला है, जो पहले प्रथम संज्ञान में जो आया है कि वो बीएड है, बीएड की में लेकिन 6 वर्षीय जो संवर्धता कोर्स है वो नहीं की थी और प्रशिक्षित वेतनमान का उनका फिक्सेशन जो कागज देखने आया हुआ है, जबकि उनको प्रशिक्षित वेतनमान नहीं दिया है, उनको अप्रशिक्षित वेतनमान दे है। तो ये सारा हम जांच कर लेते हैं और जांच करने के बाद जो भी दोषी होगा और उनका जो भी बकाया होगा वो हम लोग उनको देंगे। वैशाली से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां एक मामूली से रास्ते के विवाद ने 2 जिंदगियां छीन ली। छुट्टी पर घर आए एक आर्मी जवान और उनके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद पूरे इलाके में भारी आक्रोश फैल गया और लोगों ने शौक के साथ प्रदर्शन किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। का वो छोटा सा रोड़ा जिसने 2 जिंदगियों का दम तोड़ा। कल शाम हुई जिस बात पर लड़ाई, सुबह उसी रास्ते पर मौत उतर आई। फौजी के कत्ल से सुलग उठा वैशाली, क्या इंसाफ दिला पाएगी पुलिस भौकाली। जो जवान देश की सरहद पर दुश्मनों की गोलियों के आगे सीना तान कर खड़ा रहता था,
उसे क्या पता था कि उसकी पीठ पर अपने ही गांव में अपनों के जरिए एक मामूली विवाद में गोलियां दाग दी जाएंगी। वैशाली में एक सन की पड़ोसी के बारूद ने वो खूनी खेल खेला जिसने पूरा इलाका दहला दिया। सुबह का सन्नाटा, फिर गोलियों की तरतराहट और देखते ही देखते पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। वैशाली के बिदुपुर थाना क्षेत्र के राजासन गांव में 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मरने वालों में एक आर्मी का जवान था जो कुछ दिनों पहले ही छुट्टी लेकर घर आया था और दूसरा उसका पिता था। कहानी की शुरुआत एक रास्ते से हुई जो सीधे 2 चिताओं तक पहुंच गई। आरोप है कि शनिवार की शाम रास्ते के विवाद को लेकर जगदीश राय और जितेंद्र कुमार के बीच कहासुनी हुई थी। पुलिस आई, मामला शांत कराया, लेकिन रात भर सुलगता विवाद सुबह खूनी बदले में बदल गया। आरोपी ने पिता पुत्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पिता मुनारिक रॉय ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया और गोलियों से लहूलुहान जितेंद्र कुमार ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आपसी पटीदार के रास्ता के विवाद में एक चाचा है जो आरोपी चाचा, उसके द्वारा जो है अपने चचेरे भाई जिसका नाम मुनारिक राय है और उनके बेटे जितेंद्र कुमार जो कि आर्मी के जवान थे, उनको जो है गोली मारी गई थी। गोली मारने के क्रम में जो है मुनारिक राय की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी। जितेंद्र कुमार जी को यहाँ अस्पताल लाया गया था जहाँ पे इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। एक ही परिवार से 2 अर्थियां उठी और पूरा गांव गम और गुस्से में डूब गया। फिर जब रक्षक ही सो जाएं तो जनता का सड़कों पर उतरना लाजमी है। फौजी और उसके पिता की हत्या के बाद सड़कें बारूद की तरह सुलग उठी। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। शवों को सड़क पर रखकर घंटों तक सिस्टम के खिलाफ नारेबाजी होती रही। आक्रोश ऐसा कि पुलिस के बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट गए। देखते हुए उन तीनों ने संजिश के तहत इनको आज सुबह गोली मारा है महादेव चौक के पास, राजासन जो कि गांव पड़ता है। और हम पटना से अभी एग्जाम छोड़ के हम यहाँ पे आए हैं और हम प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका जल्द से जल्द डिसीजन हो और कम से कम फांसी और उससे कम। भारी विरोध और परिजनों की मांग के बीच माहौल को हाथ से निकलता देख खुद कप्तान शुभांक मिश्रा को जमीन पर उतरना पड़ा। साहब ने जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है, ढांढस बंधाया है। इस दोहरे हत्याकांड में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, बड़ी कार्रवाई होगी, सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और हम लोग घटनास्थल से सारे साक्ष्य एकत्रित करेंगे। जितनी जल्दी हो सकता है इसमें सारी कार्रवाई कंप्लीट करी जाएगी। लेकिन कप्तान साहब, भरोसा तो कल शाम को भी आपकी पुलिस ने दिया था। अब सवाल ये है कि क्या इन खाकी धारियों की नींद तभी खुलती है जब लाशें सड़क पर आ जाती हैं? क्या एक फौजी को इंसाफ मिलेगा या सिर्फ पुलिस का आश्वासन? न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं वैशाली में आर्मी जवान के पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई और इस मौके पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। परिजनों ने नम आंखों के साथ मृत जवान जितेंद्र को श्रद्धांजलि दी। दानापुर से आए सेना के जवानों ने मृत जवान जितेंद्र के शव को तिरंगे में लपेटा और फिर राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी। इस दौरान पूरा माहौल गमगीन रहा। छपरा से बड़ी खबर, जहां संदिग्ध स्थिति में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। लोगों ने अंतिम संस्कार नहीं किया, शव उठाकर सीधे गंडक नदी में फेंक दिया। हैरान करने वाला वीडियो वायरल हुआ है। घटना के बाद घर के सदस्य फरार हैं। गांव में जहर खाने से मौत की चर्चा है। तरैया थाना क्षेत्र के देवरिया हाई स्कूल के पास की घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर छपरा से, जहां संदिग्ध स्थिति में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। लोगों ने अंतिम संस्कार नहीं किया और शव उठा करके सीधे गंडक नदी में फेंक दिया गया। जो तस्वीर भी आप देख रहे हैं, हैरान करने वाला यह वीडियो वायरल हुआ है। घटना के बाद घर के सदस्य फरार हैं। गांव में जहर खाने से मौत की चर्चा है। तरैया थाना क्षेत्र के देवरिया हाई स्कूल के पास की यह घटना सामने आई है। तो शव उठा करके ये सीधे नदी में फेंकने की तस्वीर, जहां देखिए कम से कम 5 से 7 लोग नजर आ रहे हैं जो शव को सीधे नदी में डाल रहे हैं और वहां से उछलते बन रहे हैं। बताया जा रहा है कि जहर खाने से हत्या की मौत की एक आशंका जताई जा रही है।
जाके होने कहाँ तो मोड़ गए कहाँ जाओ अब वही जाना था कहाँ खेलो कुछ विवाद रहेगा। हाँ ऊपर बेटा मरल रात के। अच्छा बेटा बाप ने मरल। हाँ अच्छा तब मरल तो खीसे जो खेल अब कहाँ खुलेगी मालूम नहीं। आपको कैसे मालूम चला? हम गाड़ी बना रहे थे। संतोष गुप्ता फोन लाइन पर है। संतोष, जिस तरीके से इस शव को फेंका जा रहा है नदी में, क्या पूरा मामला सामने आया है? कैसे मौत हुई? देखिए ये शव जो है संजय नट का बताया जा रहा है और इसका लोगों का कहना है, हालांकि अभी तक किसी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि संजय नट के बेटे ने उसकी बेरहमी से पिटाई की थी, जिसका इलाज भी कराया गया था। आप देख सकते हैं कि जो बॉडी है उसके शरीर पर कुछ बैंडेज पट्टी भी लगी हुई है, लग रहा है कि उसका इलाज कराया गया है। लेकिन इलाज के बाद जब उसकी मौत हो गई तो मौत के बाद जो तरीका अपनाया गया उस पर अब सवाल उठ रहा है कि उस बॉडी का पोस्टमार्टम होना चाहिए था, मौत के कारणों की जांच होनी चाहिए थी। और सबसे बड़ा सवाल पुलिस पर है कि इस तरह से अगर किसी बॉडी को ले जाकर के लोग इस तरह से प्रवाहित कर रहे थे, पुलिस का तंत्र कहाँ था, पुलिस को ये जानकारी क्यों नहीं मिली? अब जब वीडियो वायरल हुआ है तब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस अब इसमें कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन अभी तक जो भी आरोपी है इस मामले में, जो भी संदिग्ध हो गए, वो सभी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। ये पूरा मामला गंडक नदी के किनारे पर हुआ है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और इस वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी गई। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। इसी बीच बड़ी खबर समस्तीपुर से आपको बताते हैं, जहां खानपुर थाना क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक चकोठी मठ में बेखौफ चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिर को निशाना बनाते हुए करीब 200 वर्ष पुरानी अष्टधातु की भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की प्रतिमा के साथ कई बहुमूल्य आभूषण चोरी कर लिए। चोरी की गई प्रतिमाओं और आभूषणों की अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बता दें कि 24 जून को भगवान विष्णु के 24 अवतारों की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी शामिल हुए थे। दावा यह भी किया जा रहा है कि केवल भगवान राम की अष्टधातु प्रतिमा की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है, जबकि अन्य प्रतिमाओं और आभूषणों को मिलाकर के कुल चोरी की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। चोरी की घटना से लोग अब नाराज दिख रहे हैं, वहीं पुलिस चोरों की तलाश में छापेमारी कर रही है। वो एक दिव्य मूर्ति था, छोटा ही था, 2-2.5-3 किलो का था और वो बहुत दिन से यहाँ, जब से हम यहाँ आए, पहले अयोध्या में था, फिर यहाँ आए तो यहाँ था। वो मूर्ति चली गई। एक जो है हम लड्डू गोपाल का मूर्ति लाए थे जो वृंदावन से आया था, वो लड्डू गोपाल का भी मूर्ति ले गया। और जो पहले का मंदिर में जो महाराज जी थे, उनके द्वारा छोटे छोटे राम, लक्ष्मण, जानकी, उनका भी मूर्ति को ले गया। इसके बाद चांदी का मुकुट था, उसको भी ले गया। इसके बाद धनुष, बाण और छत्र, ऊपर में जो भगवान के तीनों राम, लक्ष्मण, जानकी के ऊपर में धनुष, बाण, वो छत्र लगे हुए थे, वो छत्र भी तीनों खोल के ले गया। पता चला कि इसमें जो है ना, इतना कुछ सोना का आभूषण था और कुछ कीमती अष्टधातु है, जो राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी का भी कुछ है। तो ये सब सोना का है, कुछ आभूषण है, तो ये सब चोरी हो गया। हम लोग फिर थाना प्रभारी से बात किए, उनको जानकारी दिए। और देखिए, अररिया पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने कंटेनर से मोबाइल गायब करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने 620 मोबाइल फोन और 6,97,000 रुपए बरामद किए हैं। साथ ही घटना में इस्तेमाल एक कंटेनर और गाड़ी को भी जब्त किया गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस की मदद से अररिया पुलिस ने हरियाणा के नूह में ये कार्रवाई की है। बता दें कि अररिया में बीते 8 जून को नोएडा से गुवाहाटी के लिए चले कंटेनर से करोड़ों का मोबाइल फोन गायब हुआ था। इसी मामले में अररिया पुलिस ने कार्रवाई की है। जो गिरफ्तार हुए हैं वो नईम हैं, सन ऑफ अख्तर हुसैन, ये भी नूह के रहने वाले हैं। ये नईम हैं, ये अपना कंटेनर लेकर आए थे और उस गाड़ी जो कंटेनर आ रही थी, ओरिजिनल कंटेनर, उससे मोबाइल गायब करने में ये उस टीम में ही थे। जो गिरोह था, इस गिरोह में भी ये नईम थे। इन्हें अपना कंटेनर लेकर आए थे और गोरखपुर के आसपास कंटेनर से लोग माल उतार कर वापस चले गए थे। दरभंगा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने के अनुसार दोनों युवक किसी आपराधिक घटना की तैयारी में थे। पूछताछ में एक आरोपी की निशानदेही पर उसके घर से देसी पिस्टल बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। थानाध्यक्ष को एक सूचना मिली थी कि रूपसपुर बिजली पावर हाउस के पास 2 अपराध कर्मी जमा है, जो
किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं, तो इसके सत्यापन के लिए लोग अपनी टीम गठित कर वहाँ गए थे। तो वहाँ जाने के बाद जो है मोटरसाइकिल पर सवार 2 आदमी थे जो भागने का प्रयास किए, जिनको लोगों के द्वारा रोका गया, पूछा गया, पूछताछ किया गया। क्या झारखंड हॉकी में खिलाड़ियों की आवाज दबाई जा रही है? क्या एक महिला खिलाड़ी का आवाज उठाना उनका सबसे बड़ा गुनाह बन गया? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और मौजूदा राष्ट्रीय चयनकर्ता अंशुता लकड़ा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके आरोपों ने झारखंड की खेल जगत में हलचल मचा दी है। एक महिला खिलाड़ी की शिकायत से शुरू हुआ यह मामला अब कैसे हॉकी झारखंड और हॉकी इंडिया तक पहुंच गया है, इस रिपोर्ट को देखिए। झारखंड हॉकी में आखिर क्या चल रहा है? पूर्व कप्तान अंशुता लकड़ा का बड़ा आरोप, शिकायत उठाई तो मिली धमकी। यह खेल है या दबाव की राजनीति? बड़ा सवाल, सच कौन बोल रहा है? महिला हॉकी की दुनिया से एक ऐसा विवाद सामने आया है जिसने खेल जगत के साथ साथ सियासी गलियारों में भी हलचल मचा दी है। हॉकी इंडिया की मौजूदा राष्ट्रीय चयनकर्ता और भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान अंशुता लकड़ा ने हॉकी इंडिया के महासचिव और हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह पर धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। और ये मुझे फोन आया है, मेरे फ़ोन पे अभी भी है कि उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला है कि असुंता तुम औकात में रहो, औकात में रह के बात करो और जहाँ भी बात करती हो वहाँ ध्यान से बात करो। वहाँ अंशुता लकड़ा ने न्यूज़ 18 से बातचीत में बताया कि पूरा मामला हॉकी इंडिया लीग चैंपियनशिप के दौरान रांची के एकलव्य सेंटर के कोच सुधीर गोला से जुड़ा हुआ है, जिन पर एक महिला हॉकी खिलाड़ी ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। अंशुता के मुताबिक पीड़ित खिलाड़ी ने उनसे शिकायत की, जिसके बाद उन्होंने हॉकी इंडिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और खेल मंत्री को पूरे मामले से अवगत कराया और इसके बाद उन्हें धमकी दी गई। एचआईएल के दौरान, हॉकी इंडिया लीग के दौरान कुछ घटनाएं हुई थी, वो मैंने भोलानाथ के सामने रखा था, जो कोच न्यूज़ में भी आया था कोच सुधीर के लिए, कि उन पे आरोप था कि हॉस्टल के बच्चे जो एकलव्य सेंटर के खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, तो वो मैंने बात सामने में रखी थी उनके सामने, तो उन्होंने एक्शन नहीं लिया या जो भी, या डिले किया है या जानबूझ के उसको अंडर 18 एशिया कप कैंप में भी उन्होंने भेज दिया। अंशुता लकड़ा के आरोप सामने आते ही मामला राजनीतिक रंग भी लेने लगा। बीजेपी ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार और खेल मंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि अंशुता लकड़ा भारतीय महिला हॉकी का बड़ा और सम्मानित चेहरा है, इसलिए उनके आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पार्टी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखिए, अंशुता लकड़ा जी एक नेशनल फेम की प्लेयर हैं, हॉकी में उन्होंने बहुत नाम रोशन किया है देश का, झारखंड का। तो उन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए हैं कोच पे, हॉकी फेडरेशन के अधिकारियों पे और खेल मंत्री को भी इस आशय की सूचना दी है, तो मुझे लगता है इसकी जांच होनी चाहिए। हॉकी झारखंड में चल रहे विवाद और आरोपी पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता किशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि इस मामले में सरकार ने एक्शन लेते हुए सुधीर गोला को कोच पद से हटा दिया है और इस मामले में कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, अच्छी संस्थान है, प्रतिष्ठित संस्थान है, लेकिन अगर किसी ने कोई शिकायत की है, दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है, तो सरकार ने उस पर कार्रवाई की है। जो जिस कोच का नाम सामने आया है उनको हटा दिया गया है। वहीं हॉकी इंडिया के महासचिव और हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने न्यूज़ 18 से फोन पर बातचीत में सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। भोलानाथ सिंह ने कहा कि अंशुता उनकी छोटी बहन की तरह है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर वे ऐसे आरोप क्यों लगा रही हैं। उन्होंने खुद पर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। मेरे ऊपर अभी तक ऐसा कोई एलिगेशन हुआ नहीं है जो मैडम प्रचार कर रहे हैं और मैडम जो बोले जा रहे हैं। ये सारे चीज़ ये अपनी खुद की बनाए हुआ कहानियां हैं और ये सिर्फ अपने बेनिफिट, अपने बेनिफिशियल के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अब
सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महिला खिलाड़ी की शिकायत उठाने की वजह से ये विवाद खड़ा हुआ? क्या आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी या मामला आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाएगा? फिलहाल एक पक्ष गंभीर आरोप लगा रहा है तो दूसरा पक्ष उन्हें पूरी तरह से खारिज कर रहा है। ऐसे में अब सभी की नजर इस बात पर है कि संबंधित अधिकारी और खेल विभाग इस मामले में आगे क्या कदम उठाते हैं। कोच पर ही बच्चियों की ओर से गंभीर आरोप लगे, आसुंता लकड़ा एक्शन लेती हैं तो कह सकते हैं कि फिर हॉकी झारखंड और हॉकी इंडिया के साथ उनके संबंध खराब होने लगते हैं। कुल मिलाकर मामला जो है एक तरीके से अभी संबंध विवादों में चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। फिलहाल इस